हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा म्यूचुअल फंड हाउस के द्वारा जो नए इन्फो लॉन्च किए गए हैं उनके बारे में। दोस्तों टाटा ने एक ही दिन में 6 नए नए इन्फो को लॉन्च किए हैं। मैं एक एक करके सभी के बारे में आपके सामने वीडियोस को बनाता जा रहा हूं। और आज के इस वीडियो में हम जिस इन्फो के बारे में बात करेंगे उसका नाम हमें देखने को मिलता है टाटा निफ्टी मिड स्मॉल हेल्थ केयर इंडेक्स फंड। तो आज के इस वीडियो में आपको इस फंड के बारे में सारी जानकारी बताऊंगा कि इस फंड में आप जो पैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे वो पैसा आपको किन जगहों पे लगाया जाएगा, कहाँ कहाँ पे आपका पैसा जाएगा, आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कितने पैसे यहाँ पे रखे गए हैं इन्वेस्टमेंट अमाउंट के लिए, यानी कि टोटल आपको चार्जेस से लेकर के फंड के बारे में सारी जानकारी दूंगा। आप बस शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखिए। तो फंड का नाम आपके सामने है। अब आप समझिए कि हमारे पैसे को कहाँ इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए ये क्या है, ये टाटा लिखा हुआ है। ठीक है, टाटा का क्या मतलब हो गया, ये एक फंड हाउस का नाम है जो एक एएमसी कंपनी जो कि इस फंड को मैनेज कर रही है। ठीक है, इसके बाद में देखने को मिलता है निफ्टी मिड स्मॉल हेल्थ केयर इंडेक्स फंड। यहाँ पे ये चीज जो है ना, ये एक यूनिक चीज हमें देखने को मिलता है। इसको 8 अप्रैल को लॉन्च किया गया। ठीक है, ये कैटेगरीज निफ्टी मिड स्मॉल हेल्थ केयर इंडेक्स फंड को जो है इस कैटेगरीज को ही 8 अप्रैल को लॉन्च किया गया। ठीक है, तो आप जानिए कि कहाँ हमारा पैसा जाएगा। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि आप जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे वो पैसा आपका हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर में। अब ये हेल्थ केयर सेक्टर क्या है, देखिए हेल्थ से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ, जो हमारे स्वास्थ्य का ख्याल रखती है। जैसे हमें कोई बीमारी हो जाती है, कोई तकलीफ होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें उसके लिए कोई दवा देता है। वो दवा किसी न किसी कंपनी का बना हुआ होता है। तो जो कंपनी दवा को बनाया करती है वैसी वैसी कंपनी के अंदर में आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। ठीक है, और अभी के वक्त में डिजिटल क्या है वो बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है। तो ऐसे ऐसे कंपनी में जाएगा जो हमारे हेल्थ से जुड़े हुए कोई डिजिटल प्रोडक्ट को बनाती होगी, टेक्नोलॉजी से जुड़ी प्रोडक्ट को बनाती होगी। जैसे आप फीवर को चेक करने के लिए थर्मामीटर का यूज करते जो डिजिटल है, तो वो जो कंपनी बनाती होगी वैसी कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। या फिर आप देखेंगे कि एक्सरे किया जाता है, चेकअप किया जाता है, उस समय क्या बड़े बड़े मशीन की जरूरत पड़ती है। तो जो जो कंपनी बना करके दिया करती है वैसी वैसी कंपनी के अंदर हमारा पैसा जाएगा। ठीक है, आप इतना मान के चलिए कि जो डॉक्टरी जो लाइन है उसके अंदर में आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब आप इसको समझिए कि ये क्या है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि हेल्थ केयर के अंदर में आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, लेकिन किस किस कैटेगरीज में। ठीक है, तो वो हमें देखने को मिलता है मिड कैप, ठीक, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, हमको ये बताने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, दो जगहों पे आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, लार्ज कैप यहाँ पे नहीं है। ठीक है, यानी कि मिड कैप जो मध्यम कंपनी है वैसी कंपनी में, और जो छोटी कंपनी है स्मॉल कैप वैसी कंपनी के अंदर में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। दोनों के अंदर में देखा जाए तो मिड कैप के अंदर में हमें 150 स्टॉक्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, कि इसके अंदर में हमें 150 कंपनी जो है वो हमें देखने को मिलती है। 150 ये हो गया। ठीक है, और इसके अंदर में हमें देखने को मिलता है 250। ठीक है, क्योंकि स्मॉल कैप के अंदर में 250 कंपनियां हैं। तो 150 और 250 यानी कि टोटल की अगर हम बात करें तो 400। ठीक है, तो 400 हमारे पास ऑप्शंस है, इस फंड के पास जो है वो 400 स्टॉक्स के ऑप्शन है, किस कैटेगरीज के, हेल्थ केयर कैटेगरीज के। ठीक है, लेकिन 400 के अंदर में हमारे पैसे को इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाएगा। मात्र हमारे पैसे को जो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा वो 30 कंपनी के अंदर में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। ठीक है, यानी कि मिड कैप के अंदर से और स्मॉल कैप के अंदर से 30 ऐसी ऐसी कंपनी को निकाला जाएगा जो बेहतर हो, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन में अच्छे हो, जिनका परफॉर्मेंस अच्छा हो, जो ग्रोथ कर रही हो। ठीक है, 400 में से 30 कंपनी के अंदर में ही आपका पैसा जाएगा, किस, हेल्थ केयर सेक्टर्स के अंदर में। ठीक है, अब आप देखिए कि जैसा कि म्यूचुअल फंड है तो यहाँ पे पैसे को हमारा डाइवर्सिफाई किया जाता है। तो इसके अलावा हमारा पैसा और कहाँ कहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो उसको हम देखते हैं होल्डिंग्स के अंदर में। ठीक है, होल्डिंग्स की अगर हम बात करें तो जो आपका हेल्थ केयर के अंदर में पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, ठीक है ना, हेल्थ केयर, हेल्थ केयर में जो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा वो है 95% से लेकर के 100%, यानी कि इतना तो क्लियर है कि 95% जो हमारा पैसा रहने वाला है वो हेल्थ केयर के अंदर में ही इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, जो कि 30 कंपनी हेल्थ केयर सेक्टर्स के अंदर में आती है निफ्टी के अंदर में। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारा पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा वो रहेगा हमारा डेप्ट एंड मनी मार्केट। ठीक है, इसको थोड़ा सा ना यहाँ पे रखा जाता है, ये इसलिए रखा जाता है बैलेंस के लिए कि पोर्टफोलियो हमारा बैलेंस रहे, पूरा लॉस में ना जाए, इसलिए रखा जाता है। बाकी ज्यादातर आप देखेंगे ना तो डेट आपको देखने को मिलेगा, लेकिन उसमें पैसा ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता है। कंपनी खुद ही बताती है कि यहाँ पे आपके पैसे को 0% से लेकर के
5% तक की चांस है, यानी कि रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। क्लियर है ना? अब हम बात करते हैं कि कितना पैसा हमारे पास रहना चाहिए कि हम इस फंड के अंदर में पैसे को इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, कितना यहाँ पे मिनिमम अमाउंट रखा गया है। तो दो टाइप्स के इन्वेस्टमेंट होते हैं, एक होता है एसआईपी और दूसरा होता है लमसम। ठीक है, लमसम। तो दोनों के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। ज्यादातर लोग जो है वो लमसम ही किया करते हैं। ठीक है, तो लमसम के बारे में आप जानिए। एसआईपी का जो अमाउंट यहाँ पे रखा गया है वो मात्र यहाँ पे 100 रुपए रखा गया है कि आपके पास 100 रुपए रहेंगे तो आप एसआईपी में अपने पैसे को जो है वो इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे हर महीने। ठीक है, लमसम की बात करें तो यहाँ पे 5,000 रुपए आपके पास होने चाहिए, तभी आप इस फंड के अंदर में लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो इतना पैसा आपके पास होनी चाहिए। और यूनिट्स की बात करें कि किस रेट पे हमको इसके यूनिट्स मिलेगी, तो उस चीज को ना देखिए, हम उस चीज को बोलते हैं एनएवी प्राइस। ठीक है, नेट एसेट वैल्यू। अभी मैं डेट भी आपको बताऊंगा कब एनएफओ आया है, कब क्लोज होगा, थोड़ा सा लास्ट में बताऊंगा। पहले फंड को जानिए, जानिए फिर आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। ठीक है, एनएवी प्राइस जो हमें देखने को मिलता है वो है 10 रुपए। ठीक, कि 10 रुपए में आपको एक नेट एसेट वैल्यू मिलेगा, यानी कि यूनिट्स जो है वो आपको मिल जाएंगे। अब तो सारी चीज हमने देख लिया है। अब हम देखते हैं कि इसमें फंड मैनेजर हमसे चार्ज क्या ले रहा है, यानी कि फंड हमसे क्या क्या चार्ज ले रहे हैं हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए। दो तरीके के चार्ज हमसे घुमा फिरा करके लिए जाते हैं। ठीक है, वो है एक एक्सपेंस रेशियो और एक है एग्जिट नाम पे जो हमसे एग्जिट लोड। ठीक है, एग्जिट लोड के नाम से जो हमसे चार्जेस जो है वो लिए जाते हैं। एक्सपेंस रेशियो यानी कि फंड मैनेजर बैठा हुआ है जो फंड को मैनेज कर रहा है, उसके भी परिवार है, उसके भी खर्च है, तो आपसे तो पैसे लेंगे ना। तो यहाँ पे देखिए एनएफओ के अंदर में नहीं बताया जाता है कितना है, लेकिन मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि इतना तक की संभावना है कि आपका एक्सपेंस रेशियो लगेगा। वो एक्सपेंस रेशियो है 0.35% के आसपास आपसे एक्सपेंस रेशियो लिए जाएंगे। ठीक है, इतना के करीब ही आपसे लिए जाएंगे। अब देखिए एग्जिट लोड, यानी कि अगर मान लीजिए आप पैसे इन्वेस्टमेंट किए, 5,000 रुपए की आपने लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर दिया, मान लीजिए कि आपको पैसे की कभी जरूरत पड़ती है, तो कितना दिन के अंदर में हम निकालेंगे तो हमें एग्जिट लोड लगेगा और कब निकालेंगे तो एग्जिट लोड नहीं लगेगा। ठीक है, तो कंपनी बताती है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट किए हुए पैसे को अगर 15 दिन, ठीक है, 15 डेज के अंदर में निकाल लेते हैं, तो इस केस में आपको 0.25% का जो है वो एग्जिट लोड चार्ज यहाँ पे आपको देना पड़ जाएगा। ठीक है, 15 दिन के अंदर में, तो आप 15 दिन के बाद ही निकालिएगा। ऐसे इन्वेस्टमेंट जो होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, तो इस चीज पे आप ध्यान मत दीजिएगा। जब भी आप इन्वेस्टमेंट कीजिए तो आपका गोल थोड़ा सा लंबा हो तभी इन्वेस्टमेंट कीजिए, नहीं तो फिर पैसे को अपने बैंक में रहने दे और ऑटो स्वीप मोड को जो है वो ऑन कर ले। ठीक है, चलिए सारी चीज मैंने बता दी है। अब देखते हैं डेट के बारे में कि कब लॉन्च हुआ है, कब क्लोज होगा, कब हमें अलॉटमेंट मिलेगी। ठीक है, तो चलिए लॉन्चिंग डेट को देखते हैं हम। सारे फंड्स जो 6 फंड्स जो लॉन्च किए हैं टाटा ने, वो सभी एक ही डेट को आए हैं। वो हमें डेट देखने को मिलता है 8 अप्रैल। ठीक, 8 अप्रैल 2024। और इसकी अगर हम बात करें एक्सपायरी डेट की कि कब ये एनएफओ जो एक्सपायर होगा, एनएफओ एक्सपायर होता है लेकिन फंड जो है वो हमेशा के लिए रहता है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है 22 अप्रैल। ठीक है, 22 अप्रैल 2024 को ये एक्सपायर हो जाएगा। इतने दिनों का ही आपके पास टाइम है कि पैसे आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। ठीक है, अब देखिए कि अगर आप पैसे को इन्वेस्टमेंट कर लिए हैं तो आपको इस फंड का अलॉटमेंट कब मिलेगा, यानी कि आपके पोर्टफोलियो में कब पता चलेगा कितना यूनिट्स आपको मिला है, कितने पैसे आपने इन्वेस्टमेंट किए हैं, कितना ग्रोथ हो रहा है, क्या क्या चीज हो रहा है, वो कब से पता चलेगा हमको? 25 अप्रैल से। ठीक है, 25 अप्रैल यहाँ पे बताया गया है। तो आप ना 3-4 दिन आगे ही लेकर के चलना कि 25 बताया गया है तो 27-28 तक ही हमको पता चलेगा। देखिए फंड के बारे में मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। अगर मैं हर वीडियोस में मैं आपको बताता हूं कि इस कैटेगरीज के फंड अवेलेबल है, लेकिन अभी तक टाटा ने जो लॉन्च किया है अभी तक इस कैटेगरीज का कोई फंड मार्केट में नहीं अवेलेबल है। टाटा ही एक ऐसी एएमसी कंपनी है जो कि इस कैटेगरीज का म्यूचुअल फंड लॉन्च किया है। तो आप सोच समझ करके यहाँ पे पैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब देखिए देखा जाए तो धीरे धीरे लोग ज्यादातर बीमार पड़ रहे हैं। ठीक है, तो बीमारी को भी लोग एक बिजनेस तरीके से यूज कर रहे हैं। तो हेल्थ केयर जो है वो आपके लिए अच्छा है। जितने लोग बीमार पड़ेंगे उतने दवा के खर्च होंगे, उतने मशीन लोगों को चाहिए, एक्सरे मशीन, चेकअप मशीन। तो ऐसे में क्या प्रॉफिट की भी एक चीज है और आप समझ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी काफी पसंद आएगी। दोस्तों जानकारी पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स से जुड़ी सभी वीडियोस को देखने के लिए।